कहां तक हो गया था इसमें? 45 तक बता दिए थे ना? 46 पे आ जाओ। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 रुपया में 4 की दर से खरीद कर 4 रुपया में 5 की दर से बेच देता है। इस प्रकार उसे 16 रुपये का लाभ होता है। खरीदी गई वस्तुओं की संख्या। कल ऐसा एक क्वेश्चन बताए थे, याद है? तो दो तरीका से बताए थे कल क्वेश्चन को। अभी हम एक ही तरीका से बताएंगे। देखो यहां पर 3 रुपया है और नीचे में क्या लिखोगे? 4। क्या हुआ जी? बंद करो, हो गया। 3 रुपया में 4 के दर से खरीदा और 4 रुपया में 5 के दर से क्या कर दिया? ये बेच दिया। ये जो हम 3/4 लिख रहे हैं, 4/5 लिख रहे हैं, असल में कितना वस्तु का लिख रहे हैं? एक वस्तु का। अब एक वस्तु पे इसका कॉस्ट प्राइस है 3/4 और एक वस्तु पे इसका सेलिंग प्राइस क्या है? 4/5। क्वेश्चन में कहा जा रहा 16 रुपये का लाभ हुआ है। तो लाभ होने का मतलब ये होता है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं हम लोग? माइनस कर देते हैं। 4/5 में से माइनस किसको कर देंगे बताओ? 3/4 को। तो 5 को 4 से गुना करोगे 20 हो जाएगा। 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 15। तो बताओ क्या 1/20 हो जाएगा क्या? और यही 1/20 बराबर किसके हो जाएगा? 16 रुपये के। तो ये बताओ कि खरीदी गई कितनी वस्तु थी? तो खरीदी गई वस्तु तो 1 यूनिट होगा और यही 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32। उत्तर आपका क्या आ जाएगा? 320। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ई। लिख लो इसको। क्वेश्चन करंट अफेयर। क्या कल बताए थे ऐसा क्वेश्चन याद है? बैठ जाओ। चले आगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 रेडियो 1710 रुपया में बेचता है। पहले रेडियो का क्रय मूल्य दूसरे रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहले को यदि वह 10% के हानि और दूसरे को 25% के लाभ पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि रुपये के रूप में ज्ञात करना है। देखो क्या बराबर है? पहले रेडियो का क्रय मूल्य और दूसरे रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है। पहले को 10% हानि पर बेच रहा है, 2 रेडियो है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहला और दूसरा 2 रेडियो है। 2 रेडियो है। इस 2 रेडियो में पहला रेडियो और दूसरा रेडियो दोनों का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख लेंगे। पहले रेडियो को यह 10% हानि पर, कितने प्रतिशत हानि पर? 10% हानि पर। तो 10% हानि का मतलब हो जाएगा 10 रुपया का चीज को 9 रुपया में बेच रहा, बोलो। और दूसरे को 25% लाभ पर, 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/4। तो 4 से 1 का फायदा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि यहां पर ध्यान से सुनो, पहले का जो क्रय मूल्य है दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले का क्रय मूल्य और दूसरे का विक्रय मूल्य, ये दोनों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो रेशियो को क्या करेंगे हम लोग? बैलेंस। हम बोलेंगे पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है और इसका सेलिंग प्राइस क्या है? 5 है। क्वेश्चन में बोला है दोनों बराबर है, तो दोनों अगर बराबर है तो 10 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 10। 10 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 10। तो हमें इसको 10 बना देना है। 10 बना दोगे तो 5 दूनी 10, तो इधर भी 2 से गुना हो जाएगा, बोलो होगा? अब यहां पर कॉस्ट प्राइस आ गया 10, इसका सेलिंग प्राइस आ गया 9, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया 8, इसका सेलिंग प्राइस क्या आ गया है? 10। क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये हमारे पास क्या आ चुका है? क्वेश्चन में बोला है एक व्यक्ति 2 रेडियो 1710 रुपया में बेचता है।
तो यहां पर हम क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, कुल कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगा, तो बोलोगे 10 और 4 दूनी 8, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 18। ठीक है, और टोटल सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, तो 9 और ये हमारे पास है 10, 10 और 9 मिलके 19। तो हम यहां पर बोलेंगे 18 रुपया में खरीदा, 19 रुपया में बेचा। क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वह क्या दिया हुआ 1710 की, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 19 नमे 171 90 के। क्वेश्चन में बोला लाभ या हानि ज्ञात करें, असल में 18 से जब 19 में बेच रहा है तो यहां पर लाभ हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, लाभ। और लाभ कितने का हो रहा है, 1 का, और 1 बराबर आया हुआ भी कितना है बताओ, 90। तो आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, 90 रुपया का इसको क्या हो जाएगा, लाभ। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ई। ठीक है, लिखो इसको। समझ में आया ये? देखो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है। देखो यहां पर क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति 2 रेडियो 1710 रुपया में बेचता है। दोनों रेडियो का जो सेलिंग प्राइस है वह क्या है, 1710 रुपया। पहले रेडियो का क्रय मूल्य दूसरे रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले का क्रय मूल्य और दूसरे का विक्रय मूल्य। क्वेश्चन कब कुछ भी दे सकता है, बोल सकता है दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, दोनों का क्रय मूल्य सेम है। क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। यहां पर बोला पहले रेडियो का क्रय मूल्य दूसरे रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है। पहले रेडियो को यह 10% हानि पर और दूसरे रेडियो को 25% लाभ पर बेचता है। हमने लिखा ये पहला रेडियो है, ये दूसरा रेडियो है। पहले रेडियो को अगर 10% हानि पर बेचेगा तो 10% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है, 1/10। अगर हम बोलेंगे पहले रेडियो का क्रय मूल्य 10 है, 10 से 1 कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 9। ठीक है, दूसरे रेडियो को यह 25% लाभ पर, 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/4, तो 4 रुपया का रेडियो है, 1 रुपया एक्स्ट्रा में बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 5 में। अब हमें मेन बात क्या करना है, रेशियो को बैलेंस करना है मेन का। पहले का कॉस्ट प्राइस दूसरे का सेलिंग प्राइस बराबर है। पहले का कॉस्ट प्राइस 10 है, दूसरे का सेलिंग प्राइस क्या है, 5। तो 10 और 5 का एलसीएम आता है 10, दोनों को सेम करना है, बैलेंस करना है। तो 10 और 5 का एलसीएम 10 आता है, 10 को 10 रहने देंगे, 5 को 10 बना देंगे। 5 को 10 बनाओगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा, जैसे 2 से गुना करोगे इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब यहां पर टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, जैसे रेशियो बैलेंस हुआ टोटल कॉस्ट प्राइस 10, 10 + 8 मिलकर के 18। टोटल सेलिंग प्राइस दोनों रेडियो का, पहले का सेलिंग प्राइस 9, दूसरे का सेलिंग प्राइस 10, 10 और 9 मिलकर के टोटल सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 19। तो 18 आया कॉस्ट प्राइस, 19 आया सेलिंग प्राइस। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ बताओ, फायदा। कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। टोटल सेलिंग प्राइस दे रखा है 1710 के, 19 बराबर 1710, 1 यूनिट बराबर ही हमें निकालना है। 19 में होता है 171, आंसर आ गया है 90 रुपया। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर 48। देखो सेम ही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 2 रेडियो 1850 रुपया में बेचता है। पहले रेडियो का क्रय मूल्य दूसरे रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, पहला 15% हानि तथा दूसरा 25% लाभ। पहला 15% हानि तथा दूसरा 25% लाभ पर बेचता है। उसकी कुल लाभ या हानि रुपये में ज्ञात करना है। 15% हानि, 2 रेडियो अलग अलग है। फिर से देखो यहां पर क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए। 15% का वैल्यू क्या होता है, बोलोगे ये 3/20 होता है। क्या होता है, 3/20। 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। तो पहले को 15% अगर हानि पर बेचा है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, 20 से 3 को घटाओगे तो 17। दूसरे वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा वह बताओ, यहां पर 25% का लाभ है तो 4 से क्या हो जाएगा बताओ, 5। पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस और दूसरे वस्तु का सेलिंग प्राइस ये बराबर है। पकड़ेंगे हम इसको, पहले का कॉस्ट प्राइस दूसरे का सेलिंग प्राइस। पहले का कॉस्ट प्राइस क्या दिख रहा है, 20, दूसरे का सेलिंग प्राइस क्या दिख रहा है, 5।
क्वेश्चन में बोला है बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो 20 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 20। 20 और 5 का एलसीएम 20 होगा, तो हम यहां पर 20 बना देंगे 5 को किससे गुना करके? 4 से। अनुपात कहता है कि अगर आप एक टर्म में 4 से गुना कर रहे हैं तो दूसरे भी टर्म में आपको 4 से गुना करना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। अब यहां पर हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया और टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या हो गया। बोलेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस 20, 4 चौका 16, तो 20 और 16 मिलकर के क्या आएगा? 36। टोटल सेलिंग प्राइस 17 और 5 चौका 20, क्या 37 आ गया क्या? अब बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 यूनिट का। जबकि टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास 1850 दिया हुआ है। 37 बराबर लिखेंगे 1850 के। 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 5 बार में ये कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। 1 यूनिट बराबर 50 के, तो ये 1 यूनिट बराबर भी क्या आएगा? 50 के। उत्तर हमारा क्या आ गया बताओ? प्रॉफिट हमारा आ गया है 50 रुपया। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। लॉस नहीं होगा, ये प्रॉफिट होगा। 36 से 37 बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट है। 36 से अगर हो जाता हमारे पास 35 तो क्या हो जाता? लॉस। इसको ध्यान में रखना, लॉस नहीं होगा। ये तो ऑप्शन अभी डायरेक्ट ऐसे दे दिया है, हानि रुपये में बताए। लाभ या हानि भी पूछ सकता है, लाभ या हानि बताए। ऑप्शन में दे देगा चकमा खाने के लिए 50 रुपया का लॉस, 50 रुपया का प्रॉफिट। तो ऐसा नहीं कि 50 रुपया लॉस मार दोगे आंसर। चले आगे, देखो 49 नंबर का। 49 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। एक दुकानदार अपनी कुल वस्तुओं का 2/5 भाग पर 40% लाभ पर 1/4 भाग 16% हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल 19% का लाभ होता है तो ज्ञात करें कि उसने शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा। यहां पर हम क्या करेंगे, ये देखो 2/5 वस्तु है, 2/5 वस्तु है, नीचे में क्या है? 5। 1/4 वस्तु है, नीचे में क्या है? 4। तो 5 और 4 का क्या ले लोगे? एलसीएम। 5 और 4 का एलसीएम क्या आता है? 20। 5 और 4 का एलसीएम क्या आता है? 20। हम क्यों ना इसको 20 100 बना दे। 5 और 4 का एलसीएम क्या ले लिए? 20, और 20 को क्या बना दिए? 100। 100 क्यों बना दिए? क्योंकि प्रतिशत का इस्तेमाल हमें करना है। प्रतिशत है, प्रतिशत है, प्रतिशत है, तो 100 रख देने से आसान हमारा ये हो जाता है कि 0 कट जाता है। अब यहां पर इसको 3 पार्ट में बांटेंगे। कितना पार्ट में बांटेंगे? 3 पार्ट में। देखो पहला पार्ट है 2/5 भाग। पहला पार्ट हमारे पास क्या है? 2/5 भाग। या तो डायरेक्ट 2/5 निकालोगे, 5 चौका 20, 400, 400 दूनी 800, ठीक है। और 1/4 भाग 16%, 1/4 भाग, तो इसका 1/4 निकालोगे तो 4 पंचे क्या आ गया? 20, ये आ गया 500। तो 800, 500, 1300, 1300 के अलावा ये क्या हो जाएगा? 700, ठीक है। कहा जा रहा है क्या कि ये जो हमारे पास 2/5 भाग है जिस पर जो 800 रुपया आया है, इसको 40% के लाभ पर बेचा है। तो 40% के लाभ पर बेचेगा तो 40 को 8 से गुना करोगे, 8 चौका 32, 320 का लाभ हो जाएगा। दूसरे को 19% के लाभ पर बेचा है तो 19 बचे क्या हो जाएगा? यहाँ पर 16% हानि है, तो 16% हानि है तो बढ़िया बात है, 16% हानि पर बेच देगा। 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, यहां से 80 क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। बोलो घटेगा ना। और तीसरे को जो है क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, यदि उसे कुल 19% का लाभ हो रहा है तो कुल पर इसको 19% का लाभ हो रहा है। अगर कुल पर इसको 19% का लाभ हो रहा है तो हम बोलेंगे 19 दूनी 38, या 380 रुपये का इसको लाभ हो रहा है। क्या बताओ कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 380 का। तो एक पर इसको 320 का लाभ हुआ, 320 में से 80 को घटा दोगे, 320 में से एक बार 80 को घटा दोगे, और यहां पर हम मान के चलते हैं कि x का इसको प्रॉफिट हुआ है। इन तीनों को जोड़ने पर यह किसके बराबर आना चाहिए? 380 के बराबर। 380 के बराबर। हम इस 80 को उस तरफ भेज देते हैं। 80 + 80 मिलकर के ये आ जाएगा 460। 460 में से 320 को घटा दोगे, 460 में से 320 को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 140। अब बताओ कितने का फायदा हुआ? 140 का। कितने में? 700 में। जैसे ही 700 में 140 का फायदा हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम बोलेंगे 140 का फायदा हुआ है कितने में? 700 में। गुना किससे कर देंगे? 100 से। गुना उना करने का जरूरत नहीं है, आंसर एक बार में देख करके बता दोगे 20%। देखो 700 का 10% क्या होगा? जल्दी बोलो। 70। 700 का 10% 70, और 70 का ये डबल है क्या? 70 का ये डबल है क्या?
तो 70 का अगर ये डबल है तो 10% का भी डबल हो जाएगा। तो ये बताओ क्या ये 20% कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बताओ। आंसर हो गया हमारे पास 20%, ऑप्शन नंबर बी। लिख लो इसको। जिससे चाहेंगे उससे बन सकता है ये, फ्रैक्शन से चाहोगे फ्रैक्शन से भी बन सकता है, ठीक है। फ्रैक्शन पे चाहोगे तो फ्रैक्शन पे भी बन सकता है, हम उस पे भी बता देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कसम खाए मैं कि इसी पे बनेगा, फ्रैक्शन पे चाहोगे उस पे भी बन सकता है। इस पे थोड़ा जल्दी बन जाएगा, ये दिखने में थोड़ा सा विशाल लग सकता है लेकिन इस पे थोड़ा जल्दी बनेगा, ठीक है। इसमें तो आसान, फ्रैक्शन भी आसान ही दिया हुआ है। अब देखो ये ठीक है क्या, इसको समझ में आ गया। चाहोगे तो 40 लेकर के 25 लेकर के भी बना सकते हो, चाहोगे तो 40 और 25 लेकर के भी बना सकते हो। बात पे ध्यान दो। कुल वस्तु का 2/5 भाग, कुल को मान लेते हैं 100, कुल को क्या मान लेते हैं 100। कुल वस्तु का 2/5 भाग, 2/5 को क्या मानोगे, 100 का 2/5 क्या होगा बताओ 40, 100 का 1/4 क्या होगा 25, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो 100 में से 40 और 25 को घटा दोगे 65 हो गया, 65 को घटा दोगे तो क्या बचेगा 35, बोलो बचेगा क्या। अब टोटल का टोटल पूरे 100% पर, 100 पर इसको 19% का लाभ हो रहा है। 100 पर अगर 19% का लाभ हो रहा है तो 100 पर 19% का लाभ कितना कहलाएगा, 19 कहलाएगा। इस 40 पर जो इसको फायदा हो रहा है वो 40% का हो रहा है, तो 40 का 40% डायरेक्ट लिखते हैं 16। 25 पर इसको 16% का हानि हो रहा है। अब देखो प्रतिशत जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A। तो उसको लगता है, विद्यार्थी को लगता है कि सर इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, इसका इस्तेमाल हर जगह होगा। 25 का 16% निकालो चाहे 16 का 25% निकालो, 1 सेकंड में निकलेगा 4। देखो निकला क्या। हम क्या बोल रहे हैं, ये प्रतिशत जब बताते हैं तो हम लिखाते हैं A% ऑफ B बराबर होता है B% ऑफ A। अब बोलोगे इसका इस्तेमाल देखो कहां पे होता है, कैलकुलेशन में। हमने कहा कि 25 का 16% निकालना है, नहीं 16 का 25% निकाल दो, उल्टा 25% 16 का निकाल दो। 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/4, 16 का 1/4 क्या होगा 4, ठीक है। अब टोटल 19 हमको चाहिए फायदा। तो ये बताओ 16 में से 4 गया 12, 12 में क्या जोड़े कि हो जाए 19, बोलोगे 7, 7 बचे क्या होता है 35, 7 बचे 35 हो गया, तो उत्तर आ गया 20%। क्या बात आ रहा समझ में। फ्रैक्शन में बनाना चाहोगे बहुत सारा एग्जाम्पल है, और आएगा तो हम इसमें बताएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में बनाना चाहोगे फ्रैक्शन में बन जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक शर्ट और एक पेंट 767 रुपया 50 पैसा में बेचता है। उसे शर्ट पर 25% का लाभ तथा पेंट पर 10% का लाभ होता है। यदि उसे 760 रुपया में बेचता, उसे शर्ट तथा पेंट पर क्रमशः 10% तथा 25% का लाभ होता है। तो एक शर्ट तथा एक पेंट के मूल्य का अंतर ज्ञात करना है। देखो ये विक्रय मूल्य है, टोटल विक्रय मूल्य दिया हुआ, क्या दिया हुआ, टोटल विक्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, जब प्रॉफिट बोलता, जब शर्ट पे बोल रहा है 25% का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अगर निकालना रहता तो हम डायरेक्ट क्या निकालते 25%। लेकिन जैसे विक्रय मूल्य निकालना होगा तो हम 25% नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे 125%। 25%, ये देखो शर्ट पर 25% का फायदा हुआ, 25% का फायदा हुआ, तो बताओ विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो बोलोगे 125% किस पर, शर्ट पर। 10% का लाभ हो रहा है इसको पेंट पर, तो 110% लिख दोगे पेंट पर। और टोटल जो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा वह क्या आ जाएगा बताओ 767 रुपया 50 पैसा, बोला आएगा क्या। फिर यहां पर देखो दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि वह 760 रुपया में बेचता है तो शर्ट को क्रमशः 10% लाभ पर, शर्ट को इस बार 10% लाभ पर और पेंट को इस बार 25% के लाभ पर, तो इस बार इसका जो टोटल विक्रय मूल्य आ जाएगा वह क्या आ जाएगा 760 रुपया। अंतर पूछ रहा तो अंतर पूछ रहा तो अंतर निकाल देंगे, अंतर पूछ रहा तो लो अंतर निकाल देते हैं। देखो अंतर निकाल दो, 125% शर्ट का 110% शर्ट का, तो शर्ट आ जाएगा कॉमन, 125 में से 10 को घटाओगे तो यहां क्या लिखोगे बताओ 15% ऑफ शर्ट लिखोगे क्या।
110 में से 125 को घटाओगे तो यहाँ क्या लिखोगे, 15% ऑफ पेंट, और ये बराबर किसके आ जाएगा, तो बोलोगे 7.5 रुपया के आ जाएगा, बुलाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 15% को कॉमन ले लेते हैं, शर्ट माइनस पेंट, 15% को कॉमन लोगे, यहाँ पर लिखोगे 15%, बोलो लिखेंगे ना, और इसी 15% को बराबर के क्या करेंगे बताओ, उस तरफ भेज देंगे। तो 15% को बराबर के उस तरफ भेजोगे तो 7.5 बटे क्या आ जाएगा, 15, और प्रतिशत है तो गुना किससे हो जाएगा, 100 से। तो 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा दशमलव से, 5 15 से काट दोगे, 15 पचे 75, उत्तर हमारा क्या आ गया बताओ, 50 रुपया। आंसर क्या आ गया है, 50 रुपया। ऑप्शन नंबर हो गया है सी। आर्यन राजपूत, बिग बूस्टर में 55% आ रहा है, 55 प्लस आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल गलत है, ठीक है। 55 प्लस आकर के संतुष्ट काहे हो जा रहे हो, ये काहे ना सोच रहे हो 75 प्लस काहे ना आ रहा है, 100 प्लस आकर के संतुष्ट होना है तुमको, संतुष्ट तो होना ही नहीं है, संतुष्टि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। संतुष्ट हो गए ड्राइवर बन करके तो ड्राइवर ही रह जाओगे, ड्राइवर बनने के बाद भी बहुत सारा एग्जाम होता है अंदर में, बात समझ में आ रहा है। तो आदमी कभी जीवन में संतुष्ट नहीं होता है। मालगाड़ी का ड्राइवर बने हुए तो इच्छा करेगा राजधानी का बनने का, है नहीं बनने का करेगा, अब बोलेगा नहीं हम यहीं पे ठीक हैं, पटरिए पे खड़ा है ठीक है, रेल पे नहीं जाएंगे। तो संतुष्टि जीवन का लक्ष्य नहीं है। 55 प्लस 75 प्लस ये तो आता ही रहेगा, जब रिजल्ट आ जाएगा तब समझना कि हो गया। चले आगे, चले आगे। देखो कुछ लोग बोलता है सर इतना करने से हो जाएगा क्या, तुम कितनों करोगे तो नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। बोले नहीं इतना करने से हो जाएगा क्या, मेरे दोस्त बहुत है, बोलोगे नहीं इतने करने से हो जाएगा। बहुत लोग दावा कर दिया कि यही करेंगे तो यही से पूछा, सेम टू सेम पूछेगा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है जी। तो जब बहुत ज्यादा लोग पढ़ता है, एक बार दो बार, एक के दिन पढ़ाते 3 घंटा, आहुति का एक दिन 3 घंटा पढ़ाते, और उसी 3 घंटा में अगर 100 क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर उसी 100 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आ जाता, तब हम बोलते कि हम 3 घंटा पढ़ा करके आंसर ले, रिजल्ट आ गया सबका 20 क्वेश्चन, उसमें भी 20 क्वेश्चन सारा का सारा। बहुत दिन तक पढ़ा रहे हैं, एक दिन से पढ़ा रहे हैं, उतना दिन से पढ़ा रहे हैं, अलग अलग तरह का टेस्ट आयोजन किया जा रहा है, अलग अलग तरह का क्लास आयोजित किया जा रहा है, उसके बाद जाकर के क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सर 5 गो क्वेश्चन 20 गो क्वेश्चन अब 100 क्वेश्चन बना करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा, नहीं सर इतने पढ़ के हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, या इतने पढ़ के भी हो सकता है, अब होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यही चीज सोच करके चलोगे कि नहीं यहीं पे पढ़ेंगे हो जाएगा, इतने पढ़ लेंगे, आज 3 घंटा पढ़ लिए तो हो गया, इसके बाद तो आज तक इसके बाद पूछबे नहीं करेगा, ऐसा होता है, नहीं होता। लगातार अंधाधुंध पढ़ना पड़ेगा, सही बात बोले, अंधाधुंध पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अंत नहीं है भाई पढ़ाई का, ये क्वेश्चन कम से कम 30 बार बताए होंगे, अगर हम पढ़ा रहे हैं जिस दिन से, उस दिन से अगर शुरू से कोई पढ़ रहा होगा, उसका कॉपी निकाल करके देखो, यही क्वेश्चन जो क्वेश्चन अभी पीछे बताए थे उसको 30 बार बताए होंगे, आज 31वां बार भी बताना पड़ा, फिर 4 दिन के बाद आएगा फिर बताना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अंधाधुन चलते जा रहा है, कितना बार प्रीवियस ईयर, लोग बोलता है प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर, 50 बार प्रीवियस ईयर करवा दिए, इतना बार प्रीवियस ईयर करवा दिए। तो इसलिए जो है पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई का कभी अंत नहीं है। 4 गो मॉक टेस्ट दो भर दिन में, अब भी संतुष्ट मत हो। देखो यहाँ क्या बनो है बाकी, देखो दुकानदार है, 10 कलम और 5 पेंसिल 500 रुपया में खरीद कर कलमों को 10% लाभ पर तथा पेंसिल को 15% हानि पर बेच देता है। इस प्रकार उसे कुल 25 रुपये का लाभ होता है। एक कलम तथा एक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो ये एलिगेशन से क्वेश्चन बन जाएगा, देख के पता चला कैसे,
बोलोगे सर पहले को 10% लाभ पे, दूसरे को 15%, कुल पे भी लाभ हो रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा किस पे बनाते हैं? एलिगेशन पे। जैसे बोला 10 कलम है और 5 पेंसिल है। कलमों को 10 कलम है हमारे पास, 10 कलम है और इस 10 कलम को 10% लाभ पर बेचा है। 5 पेंसिल है और इस 5 पेंसिल को 15% के हानि पर बेचा है और उसे कुल 25 रुपया का लाभ हो गया है। कुल कितने रुपया का लाभ हो गया है? 25 रुपये का। तो 25 रुपये का कुल पर लाभ हुआ है, टोटल दाम कितना है इसका? 500। तो कुल पे जो प्रॉफिट परसेंट है, परसेंट निकाल लो। 25 रुपया का लाभ हुआ है 500 पर, गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो ये हमारे पास कितना परसेंट हो जाएगा? 5%। अगर यहां परसेंट लिखे हो, यहां परसेंट लिखे हो, तो बीच में भी क्या लिखोगे? परसेंट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 5%। ठीक है, हम यहां पर बोलेंगे 5 माइनस माइनस 15, तो ये क्या आ जाएगा? 20। 10 माइनस 5 क्या आएगा? 5। रेशियो निकाल दो तो ये आ जाएगा 5 इकाई 5, 5 चौका 20। 4 प्लस 1 मिलकर के 5, 5 यूनिट बराबर 500 के। तो 1 यूनिट बराबर किसके आ गया है? 100 के। हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक कलम तथा एक पेंसिल का क्रय मूल्य, दोनों ही निकालना पड़ेगा। 1 यूनिट बराबर 100 के आया, ठीक है, और 4 यूनिट बराबर किसके आएगा? 400 के। लेकिन अगर बात पे गौर करोगे तो ये पेन हमारे पास कितना है बताओ? 10। तो 10 पेन का दाम है 400 रुपया, तो एक पेन का दाम क्या हो जाएगा? तो 400 बटे क्या लिख दोगे बताओ? 10। 400 बटे 10 लिख दोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? 40। 5 पेंसिल का दाम है 100 रुपया, तो एक पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा? एक पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा? तो बोलोगे 100 बटे क्या कर देंगे? 5। तो एक एक पेन का दाम आया 40 और एक पेंसिल का दाम क्या आया? 20। उत्तर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। क्या ये क्लियर है? प्रतिशत में नहीं लिखना चाहोगे? कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि प्रतिशत थोड़ा सा निकालना कठिन हो जाता है। जैसे मान के चलो कि 500 के जगह पे ये मान के चलो, अभी तो 500 बड़ा आसान सा संख्या है। कभी कभी प्रतिशत ना निकाल करके हम लोग क्या करते हैं, देखो सारा चीज हम सेम ही रखेंगे, सिर्फ प्रतिशत को हटा देते हैं। प्रतिशत को हटा दोगे तो देखना आंसर वही सेम आएगा। जैसे 10% का प्रॉफिट हुआ तो 10% का प्रॉफिट हुआ, हम इसको रुपया के रूप में लिख देंगे। 500 का 10% क्या होगा? 50। 50 का प्रॉफिट हो गया। 500 का 15% क्या होगा? 15 पचे 75, माइनस क्या आ गया? 75। और 25 रुपया का क्या हो गया? इसको लाभ हो गया। तो अभी हम रुपया के रूप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। किसके रूप में सॉल्व कर रहे हैं? रुपया के रूप में। लेकिन रेशियो देखो चेंज नहीं होगा। 50 में से 25 गया, 25 आ जाएगा। 25 माइनस माइनस 75, ये 100 आ जाएगा। और रेशियो जब निकालोगे तो 25 इकाई 25, 25 चौका 100। देखो रेशियो चेंज हुआ क्या? तो कभी या तो प्रतिशत में बना लेते हैं, प्रतिशत प्रतिशत, तो यहां भी प्रतिशत। रुपया रुपया, तो यहां भी क्या लिखते हैं बताओ? रुपया। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। एक व्यक्ति ने 12 लाख में एक कार खरीदी और इसकी 80% लागत की बीमा करवाया। उसने कार को 15% के हानि पर उठाकर बेच दिया, लेकिन उसके साथ दुर्घटना हो जाने के कारण वह खरीदार को कार नहीं दे पाया। दुर्घटना के कारण कार को बहुत नुकसान हुआ। बीमा कंपनी ने बीमित राशि का 90% का भुगतान कर दिया। इन दोनों लेन देन में शुद्ध अंतर की गणना करें। ठीक है, अब देखो 12 लाख में एक कार खरीदा, 12 लाख में एक कार खरीदा, ठीक है, इसका मात्र 80% का बीमा करवाया, 80% का बीमा करवाया। 80% को 4/5 बोल सकते हैं क्या? इतना भयंकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ कि बीमा कंपनी देख करके बोला कि भाई हम तुमको इतना भी नहीं दे पाएंगे। 80% का बीमा करवाया तो इतना रुपया इसको लौटना चाहिए था, 12 लाख का 4/5। लेकिन इसने देने से इनकार कर दिया, बोला जितना तुम्हारा नुकसान हुआ उसका हम ये जो 12 लाख का 80% है ये नहीं देंगे, उसका भी हम कितना प्रतिशत देंगे? 90%। तो 90% भी निकाल दो इसका। 90% निकालने का मतलब क्या लिखोगे? 9/10। 12 न में 108, 108 को 4 गुना कर दो, 432। हम ऐसा क्यों ना करें, ऊपर नीचे 2 से गुना कर लेते हैं कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए, बताओ।
क्यों गुना कर दिए, कुछ समझ में आया? नीचे में क्या है 50, 50 को किससे गुना कर दोगे 2 से, तो नीचे में क्या हो जाएगा 100, और 100 का इस्तेमाल दशमलव में कर लेंगे। 12 में 108, 108 को 4 गुना करते हैं 432, 432 को 2 गुना कर दोगे तो 800 क्या आ जाएगा 64, और नीचे में क्या हो गया 50 दूनी 100, या 8.6 लाख रुपया देगा इसको बीमा कंपनी, बताओ 8.64 लाख रुपया इसको बीमा कंपनी देगा क्या? बिल्कुल देगा। अब ये बोला क्या कि अगर यह नुकसान पे बेचता, 15% हानि पर उठा के बेचता, तो 12 लाख का 15% हानि, 12 लाख का 15%, 12 लाख का 15% घटा दो, 12 लाख का 15% अगर निकालोगे, देखो यहां पर 12 लाख का 15%, या 12 लाख का 15%, 1,80,000 होगा क्या बताओ? 12 गुना 15, 12 गुना 15 क्या होगा 180, 12 गुना 15 होगा 180, नीचे में क्या है 100, तो 1.80 लाख हो जाएगा। घटा दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.20 लाख। अब इसी दोनों में क्वेश्चन में पूछ रहा, बताइए इस दोनों में अंतर हमारे पास क्या दिया होगा? हम यहां से घटा देंगे इसको, 10 में से 8 को घटाओगे 2 आएगा, 2 में से 0.64 को घटा दोगे तो 1.36 आएगा, और यहां पर 0.20 है, यहां पर हम लिख देंगे 1.56 लाख। तो इस दोनों में जो अंतर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा 1.56 लाख का। 12 लाख का 80%, 4/5, उसका भी 90% क्या हो जाएगा 9/10। तो इसको जब हमने सॉल्व किया है, 12 लाख का 80%, 4/5, 90%, 9/10, 12 में 108 चौका 432/50 है, हम यहां पर 2 से गुना कर देते हैं। इससे फायदा होगा कि दशमलव का इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे गुना किए तो यह आया 864/100, 8.64 लाख हो गया, यानी बीमा कंपनी इसको देगा 8.64। अगर 15% नुकसान पे बेचता है तो 12 लाख का 15% होगा 1,80,000, 12 गुना 15 कर दोगे 1,80,000 आ जाएगा, घटा दोगे तो 10,20,000 रुपया इसको मिलता। तो इसी दोनों लेन देन पे इसको कितना प्रतिशत का अंतर आता, यही अंतर हमसे पूछ रहा है। 10.20 में से 8.64 को माइनस कर देंगे। इसका क्या अदर मेथड बताए, बताओ इसका मेथड क्या अदर बताए? हमको तो लग रहा है यही ठीक है, क्या? चले आगे। देखो यहां से जो है पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। देखो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का फंडा पता है सबको। पार्टनरशिप में कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो में क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है। टाइम अगर समान रहे तो किसके रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है, कैपिटल के रेशियो में, यानी पूंजी के रेशियो में उसका प्रॉफिट भी बढ़ता है। ब्रेक अगर होता है, जैसे 3 महीना के बाद ब्रेक हो, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं प्लस लगा देते हैं। देखो धीरे धीरे इसको देखो, यहां पर ध्यान से सुनो। ए 20,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है, 3 महीने बाद 40,000 रुपये के साथ बी व्यापार में शामिल हो जाता है, और सी 1 लाख रुपये के साथ 2 महीने के लिए निवेश करता है। वर्ष के अंत में 56,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। देखो कोशिश ये करना है, जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन बनाओ कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या यही कट जाए। जैसे 20,000 बोला, 40,000 बोला, और ये 1 लाख बोला, ज्यादा से ज्यादा संख्या 4 गो जीरो कट जाएगा। देखो जीरो, 4 गो जीरो, 4 गो जीरो, और 4 गो जीरो कट गया। और कट सकता है 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, रहने दो इसको, ठीक है। हम यहां पर 2 को ही लेके चलते हैं, ए है और बी है और कौन है सी। तो शुरुआत कौन किया था, ए ने कितना पूंजी लगाया 2, ए ने कितना पूंजी लगाया 2, और ए का पूंजी कितने महीने तक लगा रहा, बोलोगे 12 महीने तक लगा रहा, क्योंकि ए शुरुआत ही किया था। 3 महीने के बाद बी आया, अगर 3 महीने के बाद बी आया है तो 12 में से 3 को घटा दोगे तो क्या आएगा, तो हम बोलेंगे 4 लेकर के ये 9 महीने तक इसका पैसा लगा रहा है। और सी के बारे में क्या कह रहा है कि 2 महीने के लिए ही मात्र निवेश करता है, 2 महीने के बाद नहीं आया, क्या बोला 2 महीने के लिए निवेश करता है। तो 2 महीने के लिए अगर यह निवेश करता है तो 10 को किससे गुना कर दोगे 2 से, और पैसा जो बटेगा वो इसी रेशियो में बटेगा। और कुछ कटने वाला होगा तो हम आराम से काट सकते हैं। देखो जैसे 2 है, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 दूनी क्या हो जाएगा बताओ, ये 4, सॉरी 2 इकाई 2, 2 इकाई क्या हो जाएगा 2,
और कटने वाला होगा तो और काट सकते हैं। लो 2 काट दो, 2 छाके 12, 2 पंचे 10। अब नहीं कटेगा तो क्या बच गया, ये 6, ये बच गया हमारे पास 9, और ये क्या बच गया 5। तो 9 6 15, 15 में 5 को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 20, और यही 20 यूनिट बराबर हो जाएगा 56,000 की। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा प्रत्येक का हिस्सा, तो 20 यूनिट बराबर निकाल दोगे तो ये 1 यूनिट बराबर निकाल दो, 1 यूनिट बराबर आ गया है 2800 के। अब ऑप्शन पे गौर करना, इसमें सब को सबसे गुना नहीं करना है। ऑप्शन में अगर गौर करोगे तो पहला वाला देखो सबका अलग है, पहला वाला देखो 1 2 3 4, चारों ऑप्शन में पहला वाला क्या है, अलग है। कोई भी चाहो तो तीसरा वाला भी चेक कर दो, तीसरा वाला देखो, दूसरा वाला सबका सेम है, तीसरा वाला भी सेम है, देखो फिर पहला वाला निकालेंगे आंसर आ जाएगा। 2800 को किससे गुना कर दोगे, 6 से। 2800 को किससे गुना कर दोगे, 6 से। 6 को गुना कर दो 2800 से, 8 छा के 48, 6 दूनी 12, क्या 168 हो गया क्या बताओ। और 168 किसका उत्तर दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी का आंसर आ गया हमारा पास बी। लिख लो इसको। क्या इसमें कोई दिक्कत है, ये गुना में है, बात समझ में आ रहा है। गुना में है तो कोई किसी से कट जाएगा, लेकिन कटेगा तो तीनों में कटेगा। ऐसा नहीं कि इस दोनों को काट देंगे इसको छोड़ देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसको छोड़ दिए, ऐसा होगा। कटेगा तो तीनों कटेगा, नहीं कटेगा तो कोई नहीं कटेगा। चलो देखो यहां नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 54 नंबर के क्वेश्चन पे। ए बी सी क्रमशः 40,000, 80,000 और 120,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। प्रथम वर्ष के अंत में बी 40,000 रुपया तथा दूसरे वर्ष के अंत में सी 80,000 रुपया निकाल लेता है। 3 वर्ष के अंत में व्यापार से 1,12,000 रुपये का लाभ होता है। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। देखो ऐसा करो, इसको 40 रहने दो, इस 40,000 को 40 रहने दो, इस 40,000 को 40,000, 80,000 और 120,000 रहने दो। ठीक है, 1,000 कट गया, और इधर भी क्या आ जाएगा 40,000, और ये क्या हो जाएगा 80,000। बात पे थोड़ा सा गौर करना। देखो हमारे पास क्या है, ये ए है, बी है, और क्या है सी। ए ने लगाया है 40,000, बी ने लगाया है 80,000, और सी ने कितना लगाया 120,000। 120,000 प्रथम वर्ष के अंत में बी 40,000 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 80,000 रुपया निकाल लेता है सी। तो ये प्रथम वर्ष के अंत में निकाल लेता है बी, सी निकाल लेता है दूसरे वर्ष के अंत में। तो ये बताओ ए के बारे में कहीं पे कुछ चर्चा किया क्या, टोटल कितना वर्ष है 3, तो 3 वर्ष तक तो इसका लगा रहा। बोलो अब फर्क किसका किसका पड़ा है, तो ये पहले वर्ष तक तो एक 80,000 लगाया रहा, 80,000 बी 1 वर्ष तक लगाया रहा, उसके बाद यहां पर ब्रेक किया। ब्रेक जहां पर करोगे तो वहां पर क्या आ जाएगा प्लस। अब 80,000 में से 40,000 निकाल लिया तो बचा कितना 40,000। 80,000 में से 40,000 निकाल लिया तो बचा कितना बताओ 40,000। और ये 40,000 कितने वर्ष तक लगा रहेगा 2 वर्ष तक। 1 वर्ष बीत गया तो कितना वर्ष बचा 2 वर्ष। इसके साथ क्या हुआ कि ये 120,000 जो है ये 2 वर्ष तक लगाया रहा, और 2 वर्ष के अंत में ये 80,000 निकाला। जब 2 वर्ष के अंत में यह 80,000 निकाला है तो ये बताओ कि 120 में से 80,000 को घटा दोगे, 80,000 को घटा दोगे तो क्या ये हमारे पास 40,000 आएगा क्या, अरे बोलो जल्दी। और 40,000 जो आया वह कितने वर्ष तक लगेगा 1 वर्ष तक। 2 वर्ष बीत गया तो कितने वर्ष तक लगेगा 1 वर्ष तक। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन लेकर के रेशियो निकाल देंगे। कॉमन लेकर के रेशियो निकाल देंगे, और यहां से कॉमन देखो हमारा 40 आएगा। देखो ये प्लस में है, क्या है ये प्लस में। तो जब भी कॉमन लोगे, जब भी बी से कॉमन लोगे तो यहां पर प्लस में है तो इस दोनों से कॉमन आएगा, अकेला इससे कॉमन नहीं 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 आएगा। तो इस दोनों में कॉमन क्या होगा 40। अगर हम यहां काट रहे हैं ना 40, तो यहां भी अपने आप कट जाएगा 40, कट गया 40। यहां 40 काट रहे हैं, यहां भी 40 काट रहे हैं, और यहां पर 40 पूरा का पूरा कट गया। बस अब रहने दो। ये हमारे पास क्या बचा 3। इधर देखो हमारे पास 2 इकाई 2, 2 2 और 2 मिलके क्या होगा 4। इधर आ जाओ, 3 दूनी 6, 6 प्लस 1 मिल करके 3 दूनी 6, 6 प्लस 1 मिलके 7, 7 4 11, 11 में 3 को जोड़ दोगे क्या 14 यूनिट आ गया क्या। और यही 14 यूनिट बराबर 112,000 की।
14 अट्ठे होता है 112, या 8,000 आ गया, और 1 यूनिट बराबर 8,000 के आ जाएगा। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करना है। हम वही काम अभी भी करेंगे, पहला 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 पहला। चारों ऑप्शन में देखो पहला क्या है, चेंज है। तो पहला जब चेंज है तो सिर्फ पहला वाला निकालेंगे। 3 को किससे गुना करेंगे, 8,000 से। तो 8,000 से गुना कर दोगे तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, बताओ, 24,000। आंसर क्या आ जाएगा, 24,000। 24,000 जिसमें होगा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इतना सजा के लिखने का जरूरत नहीं है भाई। रंभा 8 तिया 25 होता है क्या, रंभा? बताओ रंभा कैसे चलेगा तुम्हारा? हाँ? अरे 8,000 जैसे आ गया तो चेक भी नहीं करना है, लिखने का इतना जैसे सजा के लिखेंगे थोड़ी एग्जाम में। एग्जाम में सजा के लिखने का टाइम है क्या? सजा के क्यों लिखा जाता है, जिससे समझ में आ जाए सबको। अब बोलोगे नहीं हरदम सजा सजा के, 1 यूनिट बराबर 8,000 आया, 8,000 देखते ही बोल देंगे 8 तिया 24,000 आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या चले आगे? चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, चले जी। देखो ए बी सी क्रमशः 5, 7, 6 के अनुपात में पूंजी निवेश कर व्यापार आरंभ करते हैं। 6 महीने बाद सी अपने पूंजी का आधा निकाल लेता है। यदि ए द्वारा निवेशित पूंजी 40,000 रुपये थी और वर्ष के अंत में 33,000 रुपये का लाभ में से सी का हिस्सा। तो देखो ये जो ए का जो निवेशित पूंजी है, इस पूंजी से इस बार हमको कोई लेना देना है क्या? 40,000 से कोई मतलब नहीं है, जब हमको प्रॉफिट से मतलब है। तो ये हमारे पास क्या है, ए बी और सी, ए बी और सी, इस तीनों का रेशियो हमारे पास दे रखा है 5:7 अनुपात क्या है 6। 6 महीने बाद सी अपने पूंजी का आधा निकाल लेता है। तो 6 महीने तक इसका लगा रहा, इसके बाद इसने अपना पूंजी आधा कर लिया तो बचेगा आधा 3। और ये भी कितने महीने तक लगा रहेगा, 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीना 6 महीना मिलके 12 महीना होता है। अब इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया है, तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया तो 12 महीना डायरेक्ट करेंगे और इसको भी 12 महीना डायरेक्ट करेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे बताओ, रेशियो निकाल देंगे। क्या 6 यहां कॉमन है क्या? अगर 6 यहां से कॉमन है तो यहां भी 6 कॉमन, यहां भी 6 कॉमन। 6 कॉमन लेकर के काट दो। 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। और काटना चाहोगे मत काटो, 5 दूनी 10, कटवे नहीं करेगा। 7 दूनी 14, और ये आ गया हमारे पास 6, 6, 3, 9। तो 23 में 10 को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 33 यूनिट। और यही 33 यूनिट बराबर किसके होगा बताओ, 33,000 के। इसके बाद लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, आंसर आ चुका है। 33 यूनिट बराबर 33,000, सी का हिस्सा 9 यूनिट बराबर 9,000। उत्तर क्या आ जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर सी। कुछ दूर ही बनाना पड़ता है, पूरा थोड़ी बनाना रहता है। चले आगे। देखो अगला प्रश्न, ए तथा बी क्रमशः 1,60,000 यानी 160,000 तथा 120,000 रुपये निवेश करके व्यापार आरंभ करते हैं। 3 महीने बाद ए अपने पूंजी में से 50,000 रुपया निकाल लेता है, जबकि जबकि बी 50,000 रुपया अतिरिक्त निवेश कर देता है। इसके 3 महीने बाद 2,10,000 यानी 210,000 रुपये के पूंजी के निवेश करके व्यापार में सी शामिल हो जाता है, व्यापार में शामिल हो जाता है सी। तो ज्ञात करें कि 2,64,000 रुपये में से वार्षिक लाभ में से ब का हिस्सा क्या है, यानी बी का हिस्सा यहाँ पर क्या है, ये पूछ रहा है।
ए, बी और सी। 1,60,000, 1,20,000 और सी कितने के साथ आता है? 2,10,000 के साथ। हजार हजार काट दिए। 3 महीने बाद कौन गाना बजा दिया है तुमने? 3 महीने बाद देखो यहां, 3 महीने बाद ए अपने पूंजी से 50,000 रुपया निकाल लेता है। तो 3 महीने तक इसका चला, यहां से 50,000 निकाल लिया तो 1,10,000 हो गया क्या? बताओ। पुनः इसके यहां पर क्या बोला है? 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी से 50,000 निकाल लेता है, जबकि बी 50,000 रुपया अतिरिक्त निवेश कर देता है। तो 3 महीने तक लगा रहा, यहां पर 50,000 अतिरिक्त निवेश कर दिया। तो 1,20,000 में 50,000 जोड़ दोगे तो 1,70,000। और इसके 3 महीने बाद सी आता है। जब इसके 3 महीने बाद आता है तो टोटल 6 महीने बाद आता है। और 6 महीने बाद जब आता है तो इसका पूंजी कितने महीने तक लगा रहेगा? मात्र 6 महीने तक। ये 3 महीना हो गया तो इसका कितना महीना बचा? 9 महीना। 3 महीना हो गया, कितना महीना बचा? 9 महीना। जितना काट सकते हो काट दो, जितना काट सकते हो काट दो। क्या 3 तो देखो आराम से कट जाएगा। 0 देखो यहां से कॉमन होके पहले 0 काट दो, 0 0 0 0 सब से कट गया। ठीक है, 3 कॉमन लेके काटोगे, 3 तिया 9, यहां से 3 कॉमन आया, यहां से भी 3 कॉमन आएगा और यहां से भी 3 कॉमन आएगा। ये 16 आ गया, ये 33 आ गया। 16 और 33 को जोड़ दोगे, 16 और 33 को जोड़ दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 49। फिर यहां पर आ जाएगा 12, 17 तिया 51, 12 और 51 को जोड़ दोगे तो 63। 21 दूनी क्या आ जाएगा? 42। फिर कट रहा है, देखो फिर कट रहा है 7 से। 7 सते 49। हम यहां पर बोलेंगे 7 सते 49, 7 में 63 और 7 छा के 42। तो 9 7 16, 16 में 6 को जोड़ दोगे क्या आ जाएगा? 22। और यही 22 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? 2,64,000 के। 22 से काट दोगे, 22 इकाई 22, 22 दूनी 44, 1 यूनिट बराबर 12,000 क्या आया? क्वेश्चन पूछा, जरा बताइए, लाभ में से 100 का हिस्सा कितना है? लाभ में से 100 का हिस्सा कितना है? बी का बोला है। रुको रुको, अच्छा कितना रुपया अधिक है? ये देखो छुपा हुआ था क्वेश्चन। लाभ में बी का जो हिस्सा है वो सी से कितना रुपया अधिक है? हम बोलेंगे 1 यूनिट बराबर आया है 12,000 की। तो बी का जो हिस्सा है वह सी से कितना यूनिट अधिक है? 3 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 12,000 के, तो 3 यूनिट बराबर 12 तिया 36,000। आंसर आ जाएगा 36,000। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बताओ? सी। क्या इसमें कोई दिक्कत बताओ? चले आगे। चलो अगले प्रश्न पे चले। बेटा जी, अगला प्रश्न देखो। एबीसी एक व्यापार में क्रमशः 3, 5, 7 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 1 वर्ष बाद सी अतिरिक्त 3,37,600 रुपया निवेश करता है, जबकि 45,600 रुपये निकाल लेता है। कौन? ए। ऐसा ना ओ बो कर दिया है। यदि अब उसके पूंजी निवेश का अनुपात 24:59:167 हो जाता है तो ज्ञात करें कि आरंभ में ए ने कितना निवेश किया था। देखो सी को तो छोड़ दो, सी को साफे छोड़ दो, सी को बोलो जाओ, सी से कोई मतलब ही नहीं रहा, फालतू का सी दे दिया है। अब पूछोगे सर फालतू का क्यों सी दे दिया है? तो जो भी परिवर्तन, ए लगाया पैसा या ए निकाल लिया और सी लगाया पैसा। लेकिन बी क्या किया? बी क्या किया? कुछ नहीं। बी कुछ किया जी? पैसा लगाया, निकाला। तो बीज का जितना पैसा पहले था उतना ही पैसा बी का बाद में भी रहेगा। और क्वेश्चन हमको किसके बारे में पूछा है? ए के बारे में। तो हमको सी से कोई मतलब नहीं रहा। हम देखो ए और बी को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए है और कौन है? बी है।
ए और बी के इसका रेशियो दिया हुआ, देखो पूंजी का रेशियो दिया हुआ 3:5, ठीक है। एक वर्ष बाद सी को तो छोड़ दो, जबकि ए 45,600 रुपया निकाल लेता है। अब उसके पूंजी का रेशियो हो जाता है 24:59। पूंजी का रेशियो इसका किसका, ए और बी का। 167 भी होता है सी का, लेकिन हमको सी से कोई मतलब नहीं है, फालतू का ये ऐसे ही आया हुआ टाइम पास के लिए। हम बोलेंगे बी तो कुछ नहीं किया, और जब बी कुछ नहीं किया तो बी का रेशियो बैलेंस कर देंगे। 5 को 59 से गुना कर देंगे, और 59 में किससे गुना कर देंगे, 5 से। 5 में 59 से गुना करोगे तो 3 में भी किससे गुना होगा, 59 से। 59 में 5 से गुना करोगे तो 24 में भी किससे गुना होगा, 5 से। देखो बी कांस्टेंट हो गया, बी क्या हो गया, कांस्टेंट। अब यहां पर ए हमारे पास टोटल कितना था, तो 59 को 3 से गुना कर दो। 50 तिया 150, 9 तिया 27, क्या 177 था ए क्या। अब देखो तो 24 पंचे क्या हो गया, 120। 120, तो ये बताओ कि ए ने क्या किया है, ए ने 45,600 रुपया निकाल लिया है। तो ए का 177 पूंजी था, 120 हो गया, तो बताओ कितना पूंजी निकाल लिया, 57। और यही 57 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 45,600 के। बोलो होगा क्या, तो 7 अठे 56, 5 अठे 40, क्या 812 में कट गया, क्या बताओ। तो 1 यूनिट बराबर आया 800 की। क्वेश्चन हमसे पूछा जरा बताइए ए ने कितना पूंजी लगाया था, तो 177 गुना क्या हो जाएगा, 800। 177 गुना 800, तो यहां पर लगा दोगे 0 0, 8 सत्ते 56, ये 6 आ गया, 17 अठे 136 में 6 को जोड़ दोगे 142, ठीक है ना। 141 की 142, 141। आंसर हमारा क्या आ गया, देख लो, ऑप्शन नंबर बी, 1,41,600। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये असल में प्रॉफिट, ये इसका है ही नहीं क्वेश्चन। इसमें भले ही पूंजी और अनुपात पूछ दिया है, पूंजी लगा दिया है तो पार्टनरशिप में आ गया, लेकिन यह जो क्वेश्चन है यह अगर देखा जाए तो रेशियो का क्वेश्चन हो गया, अनुपात का क्वेश्चन हो गया। रेशियो को कैसे बैलेंस किया जाएगा। ये हार्ड क्वेश्चन लगा क्या, ये सब हार्ड क्वेश्चन लग रहा है क्या। देखो यहां पर 58 नंबर का क्वेश्चन, देखो ये जो पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन होता है वैसे थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव होता है, बात समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव होता है, लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चन अभी तक हम लोग पढ़े हैं बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है नहीं। थोड़ा थोड़ा, अब इतना छोटा मोटा गुना करना तो जरूरी है। 59 को 3 से गुना नहीं करोगे, बोलोगे ये तो बहुत हार्ड हो गया, कैलकुलेशन इसमें आ गया। तो हमेशा क्या 9 या 27 से आएगा, अभी 59 होती आएगा, बताओ। सी क्यों क्यों छोड़ दिए, सी को इसलिए छोड़ दिए कि सी का इसमें कोई काम ही नहीं था। सी के बारे में कुछ पूछा था क्या, सी के बारे में कुछ पूछा था, तो जब सी के बारे में पूछा ही नहीं था तो ये तो हो गया बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। कुछ पूछा नहीं है, देखे होगे कि बहुत सारा भोज सब में काम कम करता है और उछलता ज्यादा है वो, समझे। तोड़ के जाएगा, "ए, लो लो दाल लो दाल लो, दो बांटो", अपने से नहीं उठाएगा। ए उठाओ जल्दी जल्दी उठाओ, दही लेके आओ, दही लो दो। करना कुछ नहीं है, 2 4 बार ऐसे हाथ डोला लिया, वही हो गया, उसका कहानी खत्म। देखो इधर, ए बी तथा सी अपने निवेश के अनुपात में लाभ प्राप्त करने के लिए सहमत होते हैं। ये बहुत अच्छा काम किया, निवेश के अनुपात में सहमत होते हैं। ए और बी अपने प्रत्येक वर्ष के लाभांश को व्यापार में पुनः निवेश कर देता है, परंतु सी ऐसा नहीं करता है। प्रारंभ में ए 5,000 रुपया, बी 10,000 रुपया तथा सी 30,000 रुपया निवेश करता है। यदि पहले वर्ष का लाभ है 9,000 रुपया, दूसरे वर्ष का लाभ है 10,000 रुपया, तो वर्ष के लिए तो वर्ष के लिए यहां पर छूट गया, तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए उसके लाभांश का अनुपात ज्ञात करें। तीसरे वर्ष के लिए उसका लाभांश का अनुपात ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन हो गया आसान। क्वेश्चन क्या बोला, देखो एकदम ध्यान से देखो, बिल्कुल सीक्वेंस में इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, ध्यान से सुनना खाली। प्रारंभ में ए लगाया 5,000, कितना लगाया 5,000, बी लगाया 10,000 और सी कितना लगाया 30,000।
5,000, 10,000 और 30,000, 5,000, 10,000 और 30,000। तो बताओ इसके पूंजी का जो रेशियो था, पूंजी का रेशियो क्या हो गया? 1:2:6। 1:2:6। तो बोलोगे क्या कि ये इसके प्रॉफिट का रेशियो हो गया, ये इसके कैपिटल का रेशियो हो गया। अब प्रॉफिट बांटेगा कैपिटल के ही रेशियो में। अब प्रॉफिट को बांटो, पहले वर्ष के अंत में इसका 9,000 है, तो 6 2 8, 8 + 1 मिलकर के 9। 9 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा बताओ? 9,000। तो 1 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा? 1,000 के। तो सबको पहले पैसा बांट दो। हम बोलेंगे 1 यूनिट बराबर 1,000, ये आ गया 1,000। 1,000 को लिखना चाहोगे तो एक एक ही छोड़ दो, इसको एक लिख दो, 1,000। 2 बराबर क्या आ जाएगा? 2,000। और 6 बराबर क्या आ जाएगा? 6,000। अब अगले वर्ष, ये हुआ पहला वर्ष का हिसाब किताब इसका। अगले वर्ष क्या करता है? अगले वर्ष ए क्या करता है? ए के पास जो कैपिटल था 5 और प्रॉफिट क्या आया? 1। तो अगले वर्ष ए क्या करता है? इस दोनों को जोड़ देता, 5 + 1 मिलके 6, 10 + 2 मिलकर के 12। और सी क्या करता है? 30 6 नहीं, ये अपना प्रॉफिट को नहीं जोड़ता। देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो, परंतु सी ऐसा नहीं करता। ये सब ए और बी अपने वर्ष के लाभांश को व्यापार में पुनः निवेश कर देता है, पुनः निवेश कर देता है। 5 + 1,000 फायदा हुआ, दोनों को जोड़ोगे तो इसका इस बार पूंजी क्या हो गया? 6,000। बी का पूंजी हो गया 10,000 + 2,000 मिलकर के 12,000। लेकिन सी का पूंजी अभी भी 30,000 रहा। क्यों रहा 30,000? तो ये पुनः निवेश नहीं किया, 6,000 रुपया वो साइड कर दिया। तो इस बार कैपिटल का रेशियो क्या हो जाएगा? कैपिटल इसका आया 6,000, 12,000, 30,000। बताओ इसके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? तो बोलोगे 6 इकाई 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5 2 7, 7 + 1 मिलकर के 8। 8 यूनिट बराबर दूसरे वर्ष का लाभांश क्या है इसका? 10,000। तो 8 यूनिट बराबर क्या आ गया है? 10,000 के। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 1250 के। 1 यूनिट बराबर किसके आएगा बताओ? 1250 के। 1 यूनिट बराबर 1250 के आ गया। 1 यूनिट बराबर लिखोगे 1250 के। 2 यूनिट बराबर क्या लिखोगे? 2500 के। 1250 का डबल 2500। और इसको लिखने से कोई फायदा है? क्योंकि ये तो जोड़ेगा नहीं, ये तो 30 से लगाएगा फिर। अब यहां पर तीसरे वर्ष के लिए, इस बार हम तीसरे वर्ष के लिए लिखना शुरू करते हैं। तो तीसरे वर्ष के लिए ए, बी और सी। तो ए का है 6,000, असल में 6 है तो 6,000 समझ रहे हैं। और 6,000 में 1250 को जोड़ोगे तो क्या यह 7250 होगा क्या बताओ? 12,000 में 2500 को जोड़ोगे क्या यह 14,500 होगा क्या? और सी का कितना रह जाएगा? 30,000 न रह जाएगा जी। अब इसी का रेशियो निकाल दोगे, तीसरे वर्ष का इसका प्रॉफिट का रेशियो या पूंजी का रेशियो निकल जाएगा। 0 0 0 कट गया है। यहां पर और काटोगे 5 से, 5 से काट दोगे, 5 से काट दोगे तो 145 बार में कटेगा। 5 से और काट दोगे, 25 से काट दो, 25 से काटोगे तो 25 दूनी 50, 25 9 225। देखो 29 किसी का है क्या? 29 देखो एक गो ऑप्शन में है, कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और इसको भी काट करके देख लो, 25 से काट दोगे, 25 पंचे 125, 25 अठे 200, ये 58 आ गया। ठीक है, 25 से काट दोगे, 25 इकाई 25, 25 दूनी 50, 0 0 सबका कट चुका था पहले। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया है? 29, 58 और 120। चलो तो आज हम रखते हैं बस इतना ही, ठीक है? बाकी फिर मिलते हैं हम लोग कल। समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए। जिसको कोई डाउट हो वो बेझिझक हमसे पूछ सकते हो। डरने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ भयंकर लगते हैं, है नहीं? ठीक है, चलो अब आएंगे हमारे, उनका एनिवर्सरी है पता तुम लोग को? आजे है रे बुढ़बा।